हेलो, वेलकम, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे जो बीती रात से चर्चा का विषय बन रखी है, कर्टसी टू एक्स्ट्रा टाइम। रेव स्पोर्ट्स हिंदी में भी आपने इसकी तस्वीरें देखी थी, लेकिन ये छोटी सी क्लिप, महज 3 सेकंड की क्लिप, आपको ये बताने के लिए कि भाई इस वक्त पर चल क्या क्या रहा है, किन किन चीजों का जिक्र हो रहा है। अगेन ये तस्वीर भी वहीं से है और इसलिए ऊपर आप कर्टसी भी देख सकते हैं। सबसे बड़ी चीज जो इस वक्त पर मुंबई इंडियंस को लेकर के हो रही है वो ये कि बार बार ऐसी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं जो सवाल खड़े करने पर मजबूर कर रही है कि भाई सब चीज ठीक है या नहीं। इस पूरी की पूरी टीम को अगर आप इस समय पर देखते हो तो आपको साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर के कॉन्फिडेंस उस तरीके से नहीं आ पा रहा है। बीते कुछ समय में जिस तरह की तस्वीरें आई रोहित शर्मा को लेकर के, वो जो मोमेंट आया उनका ब्रेकडाउन होने वाला ड्रेसिंग रूम में, एक तरीके से अलग थलग, अकेले हैं, कहीं कोई आसपास नजर नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पर भी किट बैक जो है, जब आप इस वीडियो को, जैसा मैंने कहा, एक्स्ट्रा टाइम पे देखेंगे या जब आप इस वीडियो को रेव स्पोर्ट्स हिंदी में देखेंगे तब आपको विस्तार से दिखाई देगा कि किस तरीके से बाकी टीम पूरी बस में है। एक फैमिली बस अलग है, एमआई की बस हर शहर में होती है, जहां पर भी एमआई की टीम जाती है वहां पर एक पूरी एक स्पेशली प्लेयर्स के लिए बस होती है। और उस बस को लेकर के जब आप देखते हैं तो वहीं पर ही सारे के सारे प्लेयर्स ट्रैवल करते हैं, उसी में बैठते हैं सारे के सारे। रोहित शर्मा का किट बैग उसी बस के जो बॉक्स में था उसमें गया है, बूट बॉक्स में। लेकिन यहाँ पर जो रोहित शर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक अलग गाड़ी में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीचे आपको उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, वीडियो भी आपने देखा, और ये कहीं ना कहीं आपको पहला इशारा इस चीज का देता है कि पिछले कुछ समय में जो कुछ हो रहा है और ये जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं वो क्या इस ओर इशारा कर रही है कि सब कुछ ठीक है। मैं कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहता, जो देखा है, जो तस्वीरों के माध्यम से सामने निकल कर आ रहा है, वो थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है जिस तरह की सिचुएशंस में इस वक्त पर मुंबई इंडियंस की परिस्थितियां हैं। क्योंकि हाल फिलहाल के समय में आपने देखा है बहुत सारी बातें ऐसी सामने निकल कर आई हैं जो आप होती हुई नहीं देखते हो। रोहित शर्मा मुंबई में भी इसी तरीके से अपने पर्सनल व्हीकल पे ट्रैवल करते हैं, होटल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं मुंबई में, जहां कहीं भी हैं अपने घर पर ही जा रहे हैं। पहले भी ऐसा हुआ है लेकिन बहुत ओकेजनली ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होता था कि हमेशा आप इस तरह की चीजों को होता हुआ देखो। और ये गाड़ी वाला मसला जो हमने देखा है वो अपने आप में वन ऑफ इट्स ओन है, मतलब इस तरह की चीजें आप बहुत ज्यादा देखते नहीं हो। इससे पहले आप लोग ये जान चुके हो बहुत अच्छे तरीके से कि भाई सारी की सारी चीजें जो अब तक आपको देखने को मिली है वो बहुत ज्यादा सिचुएशन के हिसाब से हमने अपने आप को समझाने की कोशिश भी की है कि भाई ये चीज इसलिए हो गई होगी, वो चीज उसलिए हो गई होगी, बट अभी तक भी किसी चीज का कोई सही रीजन पता नहीं चला है। इन तस्वीरों के पीछे का क्या कारण है, जैसा मैंने कहा, मैं कुछ भी स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। अब सिंपल सा कोई एक ऐसा रीजन भी हो सकता है कि रोहित शर्मा जल्दी पहुंचना चाह रहे हो होटल। ये भी रीजन हो सकता है कि भाई बैक एक का जो प्रॉब्लम है, उनका स्टिफ बैक का है, तो उनको थोड़ा कंफर्टेबली बैठने के लिए बोला गया हो। होने के लिए कुछ भी हो सकता है भाई। लोकल जो है, और मैं भी एक दो बार गया हूँ कोलकाता, और जहाँ टीम रुक रही है, मैं होटल्स का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, लेकिन 2 ही होटल है जहाँ पर टीमें रुकती हैं, और वो दोनों होटल अगल बगल हैं, इस तरीके से हैं, आजू बाजू हैं, तो आमने सामने भी नहीं है, बिल्कुल आजू बाजू हैं। तो वो चीज अगर आप देखोगे तो वहां पर जैसा एक फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ऊपर से अगर निकलना होता है तो आपके लाइट मोटर व्हीकल्स को परमिट है, और नीचे से जब आप जाते हो जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं जैसे जिसमें बस आती है, उसमें आप उस चीज को डाल सकते हो कि यार हो सकता है कि वो एक वजह रही हो उन होटल्स के पास वो जो फ्लाईओवर है। फिर टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है अगर आप हैवी मोटर व्हीकल में हो, वरना 20-25 मिनट का रास्ता है, और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई रोड ऐसी नहीं है जिसको लेकर के आप प्रॉब्लमेटिक बताओ। ऐसी कोई चीज भी हो सकती है, जैसा मैंने कहा कि हम हर चीज उस डायरेक्शन पर नहीं ले जाना चाहते कि भाई दोनों के बीच विवाद है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप पिछले कुछ समय में वो ड्रेसिंग रूम वाली तस्वीर देखो, फिर जो लगातार शुरुआत से हुआ है पूरे के पूरे सीजन में उसे देखो, उसके बाद आप यहां तक आ जाओ कि भाई जो टीम का माहौल चल रहा है, खिलाड़ी सही तरीके से इस वक्त पर फील नहीं कर रहे हैं, चाहे तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी हो, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे रोहित शर्मा हो। एक तरह की अनकंफर्ट, जिसे आप कहो अनकंफर्टेबल चीजें तो हैं टीम में, और उन चीजों के बीच जब इस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जो अमूमन तौर पर होती नहीं है उस तरीके से, आप ओकेजनली इन चीजों को होता हुआ नहीं देखते हो, तो आप फिर खुद से सवाल करते हो कि यार ये चीजें जो है वो क्यों होती हुई नजर आ रही हैं इस समय पर, जब ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए उस समय पर ऐसी चीजें निकल कर आती है। तिलक वर्मा जैसा एपिसोड आपको नहीं चाहिए था कि इंडिविजुअल लेवल पर पहले पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन पर उन पर बोला जाए,
और फिर ड्रेसिंग रूम में भी उन्हें छोड़ा ना जाए, मामला इस कदर बिगड़ जाए कि चीजों के बीच बचाव के लिए एमआई ओनर्स और सीनियर प्लेयर्स इंक्लूडिंग रोहित शर्मा को आना पड़ जाए। तो ये चीजें आपने जो देखी हैं वो बहुत ही मुंबई इंडियंस की के स्टाइल, मुंबई इंडियंस ने जो ब्रांड बनाया है पिछले इतने सालों में क्या दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है, उस चीज को रोहित शर्मा की कप्तानी ही पूरी अगर आप देख लो तो वो एक दशक की कप्तानी है, 10 साल की कप्तानी है और बहुत सक्सेसफुल कैप्टनसी टेन्योर है उनका। उसके बाद भी आपको जब इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं तो आपको लगता है कि आपको शायद सवाल पूछने चाहिए या इसके जवाब आप तक आने चाहिए, लेकिन वो रोहित शर्मा ने चुप्पी साध रखी है। वो इस तरह की किसी भी बात का अभी फिलहाल कोई जवाब देना नहीं चाहते। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज को लेकर के पूछा गया था कि आप इनडायरेक्टली पूछा गया था कि आप हार्दिक की कैप्टनसी के अंदर किस तरीके से देखते हैं चीजों को होता हुआ। उन्होंने इस चीज को लेकर के जवाब उस तरीके से घुमा कर ही दिया कि मैं पहले भी खेला हुआ हूं, मेरे लिए कहीं कोई नई बड़ी बात नहीं है। कैप्टन के साथ खेलना, कैप्टन के टैग के बिना खेलना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मानता हूं। तो उन्होंने उस रोज भी इन चीजों को अवॉइड ही किया। लेकिन अब कोलकाता में किस तरीके से चीजें बढ़ती हैं आगे, क्योंकि हर जगह जहां पर मुंबई का मैच होता है, मैच का नतीजा जो कुछ भी हो, एक ना एक तस्वीर ऐसी निकलकर जरूर आती है जो फिर से सारी की सारी बहस को वापस लेकर आ जाती है और बात करते हैं कि यार माहौल टीम का जो है वो सही नहीं है। तो आई होप ये मैदान रोहित शर्मा के लिए बहुत लकी मैदान रहा है। उनका पहला टेस्ट 100 यहाँ आया है, उनकी आईपीएल ट्रॉफी यहाँ पर आई हुई है एज अ कैप्टन, उनका डबल 100 यहाँ पर आया हुआ है और उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं। तो एक हैप्पी हंटिंग ग्राउंड रहा है रोहित शर्मा के लिए मेरे हिसाब से। सारी चीजें भूलकर, पिछले सारे दबाव भूलकर अगर वो अपनी बैटिंग पर यहाँ पर फोकस करें तो इससे बेटर वेन्यू नहीं हो सकता उनके लिए वानखेड़े के बाद, जहां पर वो अपना अराइवल एक बार फिर से इस पूरे के पूरे सीजन में, क्योंकि पहले 5-6 मैचेस में वो एक बार अराइव कर चुके हैं। पावर प्ले स्ट्राइक रेट उनका 170-180 के क्लोज है, तो पहले एक बार वो अराइव कर चुके हैं। बट बीते कुछ समय में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम है यार। आपकी बुरी फॉर्म, आपका लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट लगातार आउट होना, आपका कॉन्फिडेंस कम शो करना, आपके रन्स ना बनाना, ये इंडिया के लिए दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि इस गाड़ी में अलग अलग जाने की वजह कुछ और हो, अच्छी हो बुरी हो मुझे नहीं पता, ना मैं स्पेकुलेट करना चाहता हूं। मैंने आपको अपने मन से गढ़कर पॉजिटिव रीजंस भी बता दिए कि भाई ट्रैफिक से बचने के लिए, जल्दी पहुंचना हो, कमर के दर्द के लिए, मैंने मतलब वो हर चीज कोशिश करी है जिसमें शायद मेरा ही लोग मजाक बनाते हैं कि भाई ये क्या बातें होती है। बट जस्ट टू बी ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्टोरी कि शायद ऐसा कुछ हो, शायद इनमें से कोई एक रीजन हो। बट स्टिल जो मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप अभी देखो सारी की सारी चीजों को, तो इस समय पर इन चीजों का आना थोड़ा सा सवाल ज्यादा खड़े करता है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे तो उन्हें जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम आपसे लगातार मुलाकात करते रहेंगे। 11 बजे रेव स्पोर्ट्स हिंदी में डिस्कशन के साथ मुलाकात होगी। और इन वीडियोस को अगर आपको विस्तार से देखना है आप एक्स्ट्रा टाइम पर देख सकते हैं, XTRA, ये मैंने स्पेलिंग लिखी हुई है, एक्स्ट्रा टाइम पे देख सकते हैं, रेव स्पोर्ट्स हिंदी पे देख सकते हैं। आपको विजुअल्स और कंप्लीट स्टोरी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो लाइक कर जाना, कमेंट में बताओ ये चीज नेसेसरी है इस वक्त पर या नहीं। थैंक यू।